बुरहानपुर के गणपति नाका पुलिस ने युवती के चर्चित अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। पुलिस के खुलासे में पाया गया है कि बदनामी के डर से मोहल्ले के ही आरोपियों द्वारा युवती की हत्या की गई। मामला गणपति नाका थाना क्षेत्र के आजाद वार्ड का है। एसपी राहुल कुमार ने युवती के जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया है। आरोपियों द्वारा युवती पर गलत निगाह रखने की बात का खुलासा होने और बदनामी के डर से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बुरहानपुर से सैयद जावेद की रिपोर्ट। 11 तारीख की मतलब शाम को 6 बजे के बाद में शाहीन बी नाम की एक 15 वर्षीय युवती अपने घर से लापता हो गई थी। उसके बाद में उसके माता पिता जो है वो रात में 11 तारीख को ही रात में उसको जो है वो ढूंढने के लिए गए और लड़की नहीं मिली तो लगभग 12:30 बजे के आसपास में सुबह 6 बजे के आसपास में वो थाने पे भी आए और लड़की की लाश जो है वो 12 तारीख को सुबह 8 से 9 बजे के आसपास में जो घर के बाजू में ही एक दरगाह है वहाँ पर मिली। उसमें 302 का मामला कायम किया गया और कायम करके अभी पुलिस ने उसके अंदर 3 दिन के अंदर ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक शेख इशाक करके है, शेख इशाक और सत्तार पिता अब्दुल गफ्फार, ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहाँ पे वो मज़ार थी, जहाँ पे लड़की की लाश मिली थी, उसके बाजू में ही जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में शेख इशाक करके जो लड़का था वो रहता था और सत्तार नाम का जो व्यक्ति है उसी बिल्डिंग के आगे की तरफ कोने पर रहता था। शेख इशाक और सत्तार ये 2 लोग ऐसे थे जहाँ पे लड़की काम करने के लिए जाती थी। उस दिन भी अहमदाबाद से ये लड़की वापस आई। एक्चुअली उसकी स्टोरी इस तरीके से है कि शेख इशाक और सत्तार इनके यहाँ पे लड़की जो है वो काम करने के लिए जाती थी और इन्होंने उसका फ़ायदा उठा के उसके साथ में कुछ संबंध 1-2 बार संबंध बनाए। ये 6 महीने पहले की बात है। और उसके बाद में फिर अभी सत्तार जो है ये उसका रिश्ते में कोई चाचा वगैरह भी लगता है, तो इसकी शादी हो गई थी सत्तार की। ये 30 साल का है और उसकी शादी हुई थी। और दूसरा जो शेख इशाक है ये लड़का लगभग 24-25 साल का है, 22 साल का है। और उसकी लड़की ने जब उसको बोला कि इसके बारे में जो है वो मैं अपने अम्मी अब्बू को बताऊंगी और मतलब वो उसके माता पिता को, शेख इशाक के माता पिता को भी बताने की बात कही और साथ साथ में सत्तार को भी बोला कि मैं तेरी बीवी को बताऊंगी। जब ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होने लगी तो उसके बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी, इसको कहा कि तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगी। तो एक दिन पहले मतलब जुम्मे के दिन शुक्रवार को मतलब 11 तारीख को जब घटना हुआ है तो 10 तारीख को इन दोनों ने मिल के ये डिसाइड किया कि लड़की को मार देंगे। लड़की तब अहमदाबाद थी, अहमदाबाद से वो वापस आने वाली थी दूसरे दिन। फिर वो 11 तारीख को वापस आई। उसके बाद में फिर जो है वो इसको उन्होंने बुलाया काम से जब वो, क्योंकि रूटीन में वो आती रहती थी वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो घर में चली गई। एक घर में उसको जो है वो तीसरे मंजिल पे जो सबसे ऊपर का ऊपर की मकान है शेख इशाक का, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे लेके जाने के बाद में इन्होंने उसका जो है वो दुपट्टा था, दुपट्टे से गला घोट दिया, गला घोट के मार दिया। ये लगभग 8 बजे के आसपास उन्होंने ये घटना कारित कर चुके थे। उसके बाद में फिर उन्होंने उसको लपेट के जो है वो जीना जो बोलते हैं उसके पास में रख दिया। रात में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास में उस बॉडी को लेके आकर और पास की मजार के अंदर फेंक दिया और उसके बाद में फिर ये चले गए। लड़की का जब उसका गला घोटा था तो उसके नाक से आसपास से खून निकला था और वैसी ही लाश उन्होंने अंदर फेंक दी। बाकी अभी दोनों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया।